ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमः श्रीतुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
हरिओम। आज हम श्री रामचरितमानस अथवा तुलसी रामायण के एक प्रसंग पर थोड़ा विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये प्रसंग है श्री राम गीता। जैसे ही हम गीता शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले अनायास ही भगवत गीता ही याद आती है। श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत रूपी माला का रत्न माना जाता है। अब ये गीता यानी क्या? गीता का अर्थ है जो गाया गया है, that which has been sung, it is called गीता। तो जो गाया गया है इसका अर्थ क्या है कि गाना तभी संभव है जब आनंद हो। दुख में गीत संभव नहीं है, आनंद में ही गीत संभव है। और ये जो गीता है वो अनेक जगह पर हमें अलग अलग ग्रंथों में मिलता है देखने के लिए। श्रीमद् भागवत में भी कई सारे गीता है, भिक्षु गीता है, हंस गीता है, उद्धव गीता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में भी बहुत सारी गीताएं हैं। तो उनमें से एक ये श्री राम गीता है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही सबसे पहले श्री शिव गीता आती है। शिव गीता यानी भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ संवाद में हैं और ये पूरी राम कथा उनको सुना रहे हैं। ये शिव गीता है। उसके बाद अयोध्या कांड में, बाल कांड में शिव गीता है। फिर अयोध्या कांड में जब हम देखते हैं तो वहां पर लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे हैं निषाद राज गुह को। उस प्रसंग का नाम कहते हैं लक्ष्मण गीता। तो शिव गीता शिव जी ने उपदेश दिया, लक्ष्मण गीता लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया। तो अब ये अरण्य कांड में जो तीसरा जो सोपान है, वो अरण्य कांड में जो गीता है उसे कहते हैं श्री राम गीता। तो शिव गीता शिव जी ने उपदेश दिया, लक्ष्मण गीता लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, तो अब राम गीता राम जी ने उपदेश दिया। पर हर एक गीता का नाम इस प्रकार से नहीं है कि उपदेश देने वाले के नाम से नहीं है, क्योंकि आगे चल के इसी रामचरितमानस में लंका कांड में विभीषण गीता आती है। तो उसमें विभीषण ने उपदेश नहीं दिया है, विभीषण को उपदेश दिया गया है। और उसी प्रकार उत्तरकांड में पुरजन गीता आती है, तो पुरजनों को, अयोध्या वासियों को उपदेश दिया गया, उन्होंने उपदेश नहीं किया है। तो अलग अलग प्रकार से उपदेश तो देने वाले भगवान स्वयं ही हैं। तो यहाँ पर भी अरण्य कांड का एक बहुत सुंदर ये प्रसंग है। हम मूल रामायण की कथा से तो परिचित हैं ही। रामचंद्र जी का ये 14 वर्ष का वनवास हुआ और उसमें से लगभग 11 वर्षों तक रामचंद्र जी चित्रकूट में रहे। आज भी वो चित्रकूट धाम बहुत प्रसिद्ध है, वहां दर्शन करने के लिए जाया जा सकता है। मंदाकिनी नदी वहां बहती है। तो वो जो चित्रकूट में वो लगभग 11 वर्ष रहे ऐसा माना जाता है। उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पर बहुत लोगों का भीड़ जम रहा है, अयोध्या जी से भी बहुत नजदीक है और लोग आते जाते रहते हैं, तो वनवास का क्या वनवास हुआ ये। और सब ऋषि मुनि जो जंगल में आए हैं शांति से ध्यान पूजा करने के लिए, वो लोगों को भी फिर डिस्टर्ब होता है, ये नगरवासी आके जा रहे हैं बार बार। तो उनको लगा कि थोड़ा सा और दक्षिण में जाना चाहिए। दूसरा कार्य उनका दक्षिण में ही कार्य था, और रावण का वध करना था, एक महत्वपूर्ण कार्य था। तो बोले कि उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा और दक्षिण में। तो चल दिए और वहां पर एक गुप्त मार्ग है, अभी भी आज भी दिखाते हैं उसको, गुप्त गोदावरी कहते हैं। है तो वहां गंगा जी का स्थल चित्रकूट में, पर वहां एक गुफा है जहां के अंदर से बोलते हैं कि वो एक सुरंग जैसा निकलता है, सीधा गोदावरी में निकलता है। गुप्त गोदावरी कहते हैं वहां पर। तो वो सीधा पहुंच गए वहां जहां जिसको पंचवटी कहा जाता है।
आज के मॉडर्न नासिक के पास में है वो पंचवटी में कहते हैं लगभग 3 साल तक, 2.5 साल 3 साल रहे भगवान। वो सीता जी का अपहरण हुआ, उसके बाद फिर वहां से चल दिए और रावण का वध वगैरह हो गया। तो उस पंचवटी में जब वो रहते थे, काफी समय हो गया, कम से कम 2 साल तो हो ही गए होंगे वहां पर भी। हमें वर्षों की गणना क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि वो कैसा समय था उस समय। तो वनवास के लगभग 13 वर्ष कट चुके थे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। तो ऐसे समय पे, और पंचवटी परिचित हो गए थे। अब 1-2 साल के लिए एक जगह पे रह लिया तो जगह परिचित तो हो ही जाती है। तो वहां जटायु जी वगैरह से मित्रता भी हो गई, सब कुछ हो गया। और वो जो जगह है जहां अभी रामचंद्र जी अरण्य कांड में समय बिता रहे हैं, वो जगह ये रावण के राक्षसों से बिल्कुल भरा हुआ है। तो ऐसी जगह भगवान ने पसंद ही इसीलिए की, ये अच्छी योजना होगी। तो भगवान या सीता जी रावण के चंगुल में नहीं फंसे, रावण फंसा भगवान के चंगुल में, कि उन्होंने आके ये चुना कि यहां रहेंगे। और ये सब घटनाएं घटे, कुछ चैलेंजेस आए जीवन में, उससे पहले ये राम गीता का प्रसंग है। तो इस बात का ये संकेत देता है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द चैलेंजेस अराइव इन आवर लाइफ। हमें ज्ञान संपन्न कब होना है? जीवन की चुनौतियों का सामना करने से पहले। वो चुनौतियों का सामना करते हुए सारी गलतियां करने के बाद ज्ञान मिले तो बोले हाँ ये गलतियां मुझसे हो गई, उसका बड़ा खेद है, बस उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बाल विहार, युवा केंद्र ये सब शुरू किया, ताकि ये ज्ञान पहले मिल जाए, ताकि जीवन की चुनौतियों का सामना ठीक से कर सके। तो ये श्री राम गीता का जो प्रसंग जिस जगह पे आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीता जी का अपहरण नहीं हुआ था, अभी तो शूर्पणखा भी नहीं आई थी, उससे पहले का प्रसंग है। बिल्कुल शांति का वातावरण है। अब ये श्री राम गीता बिल्कुल श्रीमद् भगवत गीता से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। यहां पर दोनों में भगवान ही है गुरु, और शिष्य भगवान के अति प्रिय और सेवक भी हैं। पर एक जगह पे जो भगवत गीता हम जानते हैं कि पूरा रण भूमि का पूरा पृष्ठभाग है वहां पर, और वहां पर वो अर्जुन वो युद्ध के से पहले घबराया हुआ है, बहुत स्ट्रेस में है, और ऐसी हालत में वो प्रश्न पूछ रहा है और भगवान से मार्गदर्शन मांग रहा है। वो भी वो जानता नहीं है उसको क्या मार्गदर्शन चाहिए, पर ऐसे ही बोल रहा है कि आप ही बता दो क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या मांगना चाहिए, ऐसी उसकी हालत है। और यहां शिष्य के रूप में लक्ष्मण जी हैं। वातावरण बिल्कुल वन का सुंदर शांत वातावरण है, और अभी तक कोई डिस्टरबेंस आया नहीं है। ऐसे समय पे बहुत ही शांत वातावरण में इक्का दुक्का छोटे मोटे राक्षस तो आ गए, वो सब तो भगवान ने खत्म कर दिया, वो दूसरी बात है, पर अभी कुछ मेजर कुछ आया नहीं है। तो उस समय पर यहां पर ये लक्ष्मण जी जाकर रामचंद्र जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ केवल राम जी और लक्ष्मण जी के सिवा और कोई नहीं है, और लक्ष्मण जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये वार्तालाप, ये संवाद हो रहा है, जिसे हम श्री राम गीता के रूप में जानते हैं। अब हम प्रवेश करें उससे पहले एक विनती है कि यदि हमारे पास घर में रामायण की किताब हो तो कृपा करके आप ले आइए। आज और आगे के 4 और दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि नहीं हो तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी बुकलेट है, श्री राम गीता पूज्य गुरु जी की कमेंट्री के साथ है, यूनिवर्सल क्वेश्चंस एंड टाइमलेस आंसर्स। बहुत सुंदर किताब है गुरु जी की कमेंट्री के साथ। और यदि विस्तार से
कमेंट्री हो तो ये श्री रामचरितमानस की किताब भी है। पूरे रामायण पर गुरुजी की कमेंट्री है। उन्होंने जो चिन्मय विभूति में एक शिविर लिया था उसके आधार पर हाल ही में इसको रिलीज किया गया है। तो इसमें से कोई भी रामायण की किताब अपने हाथ में कृपा करके रखिए। हम ये देख रहे हैं प्रसंग अरण्य कांड का जो 13वां दोहा है उसके बाद की चौपाइयां। 13वें दोहे के बाद की चौपाइयां। एक बार प्रभु सुख आसीना, यदि आपको दिख जाए तो वहां से हम शुरू करें। अरण्य कांड दोहा नंबर 13 के बाद, 14 से पहले। तो हम पढ़ते हैं ये कुछ चौपाइयां और 14वें दोहे तक हम पढ़ते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछौ निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तजि करौ चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहौ समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कोई भी प्रसंग की शुरुआत जब होती है, हम भी कोई कहानी किसी को सुनाते हैं तो क्या शुरू करते हैं? एक बार। तो इसका मतलब क्या है? ये एक बार का भी मतलब है, नहीं तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ही शुरू होती है कहानियां। इसका मतलब क्या? ऐसे जो परिस्थिति है वो कई बार हुई है, पर इस बार कुछ विशेष हो रहा है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, बट वंस इट वाज स्पेशल। एक बार ये हुआ, नहीं तो कई बार ये परिस्थिति तो हुई है। क्या परिस्थिति है? प्रभु सुख आसीना। भगवान श्री रामचंद्र जी आराम से बैठे हुए थे। तो ऐसे आराम से तो हमेशा ही बैठते थे। वो वनवास में आए उससे पहले भी महल में आराम से ही बैठते थे। उनको क्या टेंशन, उनको क्या स्ट्रेस। और अवतार में भी जो धर्म पालन करता है उसको कोई चिंता नहीं, आराम से ही बैठता है। वो भी बताया भगवान ने, सुख आसीना, आराम से। अब ये सुख आसीना यानी क्या? कि शारीरिक रूप से तो सुखासन में बैठे वो तो ठीक है, पर मानसिक रूप से भी बिल्कुल आराम है, विश्राम में है। कोई अभी कहीं दौड़ने की जल्दी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं और जिसको देख के कुछ हमें उसके अनुसार कुछ चलना हो। आराम से जीवन बहुत शांत सुखमय है। ऐसे आराम से जब भगवान एक बार बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण कहे बचन छलहीना। तब लक्ष्मण जी, अब देखो रामचंद्र जी आराम से बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी कहां थे? वो कहीं और थोड़ी होंगे। लक्ष्मण जी तो जहां राम जी है वहां सब जगह पे लक्ष्मण जी है। तो लक्ष्मण जी वहीं थे, पर वो बैठे हुए नहीं थे। वो हमेशा, ऐसा कहते 14 वर्ष तक वो उनकी भक्ति, उनका प्रेम भगवान के लिए तो अलग ही चीज थी। 14 वर्षों के लिए उन्होंने आराम नहीं किया। जब भगवान भी लेट जाते थे, और भी लोग, अभी ये सारी वानर सेना के साथ भी कुछ समय बिताया उन्होंने, वो सब जब रात को सो जाते थे,
वो लक्ष्मण जी अपना धनुष्य बाण लेके वो वीरासन में बैठते थे, बिल्कुल सतर्क सावधान, रात भर रखवाली करने के लिए। अब रखवाली करने के लिए का अर्थ ये नहीं कि भगवान की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, वो समर्थ हैं स्वयं, पर ये उनकी सेवा में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लक्ष्मण जी ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे भगवान की रक्षा करनी है। हम भी कई बार कहते हैं एक दिन पूजा नहीं किया तो भगवान को क्या नुकसान है। अरे भगवान तो चाहते भी नहीं है कि हम एक भी बार पूजा करें, उल्टा उन्हीं के बगीचों में से उन्हीं का फूल तोड़ के उन्हीं के सर पे डालते हैं हम, और बोलते हैं मैंने पूजा की। अब मैंने किया क्या? उन्हीं का पानी लेके उन पे चढ़ाते हैं और बोलते हैं मैं चढ़ा रहा हूं, मैं अभिषेक कर रहा हूं। मैंने क्या किया? तो उनका ही तो है, तो वो थोड़ी चाहते हैं। उल्टा वो बोलेंगे मेरे फूल को क्यों तोड़ रहे हो, रहने दो उनको वहीं पर। तो बात ऐसी है कि ये पूजा, ये आराधना, ये सेवा सब हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। तो लक्ष्मण जी, उनका प्रेम ऐसे प्रकट हो रहा है, when you are in love you cannot but serve। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते थे सर्विस इज लव मेड विजिबल। सेवा क्या है? प्रेम का प्रागट्य है और कुछ नहीं। तो यदि प्रेम है तो सेवा होगी ही। एक और जगह पे गुरुदेव ने कहा है यू कैन समटाइम्स गिव विदाउट लव बट यू कैन नेवर लव विदाउट गिविंग। प्रेम के बिना दे सकते हैं पर दिए बिना प्रेम करना मुश्किल है। प्रेम होता है तो कुछ ना कुछ देने का मन करता है, सेवा करने का मन करता है, और करते ही हैं हम। प्यार होता है तो होता ही है। तो यहां लक्ष्मण जी सेवारत थे, हमेशा साथ में थे, तो वो जानते थे कि ये उचित समय है कुछ कहने का। लक्ष्मण जी ऐसे कोई चिट चैट नहीं करते थे हमेशा, भगवान व्हाट डू यू थिंक, अभी 1 साल बचा है, फिर हम अयोध्या जाएंगे, फिर क्या प्लान है आपका, थोड़ा ऐसे चिट चैट नहीं करते थे यार लक्ष्मण जी। बिल्कुल सेवक धर्म इतना कठिन है, यहाँ पर अयोध्या कांड में बहुत विस्तार से बताया इसको। तो ऐसी सेवा करने वाले लक्ष्मण जी वो उचित समय देखकर कुछ कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं, और वो कैसे वचन है? छल ही ना, छल कपट के बिना, किसी प्रकार का जो मन में जो पूरी तरह से प्रामाणिकता के साथ, कोई मन में कोई मैल नहीं है, शुद्ध भाव से प्रामाणिकता के साथ, छल के बिना, वेरी ऑनेस्ट जो शब्द हैं उनके, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब लक्ष्मण जी तो पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अब हमारे साथ पहली बात तो यह है कि प्रश्न किसको पूछना चाहिए, और दूसरी बात यह है कब पूछना चाहिए, और तीसरी बात है कैसे पूछना चाहिए। ये तीनों लक्ष्मण जी यहां हमें समझा रहे हैं। पहली बात तो किसे पूछना चाहिए, तो कोई समर्थ हो उसे पूछना चाहिए। पर केवल सामर्थ्य तो कई लोगों में होता है, पर वो समर्थ भी हो और हमारा हितैषी भी हो, हमारा शुभचिंतक भी हो, शुड बी नॉलेजेबल एंड अ वेल विशर, दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ऐसा शुभचिंतक और समर्थ ज्ञानी व्यक्ति को प्रश्न पूछो। अब ऐसे व्यक्ति बहुत हैं हमारे जीवन में, उन्हीं को गुरु कहते हैं, मेंटर कहते हैं, गाइड कहते हैं, कोच कहते हैं। तो भगवान थे यहां पर तो, पर ऐसा कहते हैं पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो यहां लक्ष्मण जी के लिए तो स्वयं साक्षात भगवान है, उन्हीं से उन्होंने प्रश्न पूछा। पर हम जब किसी गुरु को, कोच को, मेंटर को, किसी को हम पूछते हैं तो उसमें भी भगवत भाव से पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी तो भगवान से ही पूछ रहे हैं, पर हम जब किसी से पूछते हैं तो ऐसा नहीं सोच के पूछना चाहिए कि ये कोई इंसान है और उससे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि फिर उसमें मेरी श्रद्धा में कमी होगी। तो मैं जब पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि ये मेरे शुभचिंतक हैं और समर्थ हैं,
तो उसमें भगवत भाव से ही पूछना चाहिए। भगवान के रूप में ही, भगवान इस रूप में मेरे सामने है और मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारा उत्तर भगवान ही देते हैं। वो किसी को भी माध्यम बना के दे सकते हैं, तो प्रश्न भी भगवान से ही पूछना चाहिए। तो इस रूप में भगवान है, इस भाव से, भगवत भाव से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ लक्ष्मण जी को उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान से ही वो पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसे समर्थ व्यक्ति के से पूछो, और कब पूछो? एक बार प्रभु सुख आसीना, आराम से बैठे हैं, अभी कोई व्यस्त नहीं है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में चिंतन नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे पूछना चाहिए। वो प्रश्न पूछने का भी टाइम होता है। वो गुरुदेव जब विवेक चूड़ामणि पढ़ाते थे तो वो बताते थे, अभी भी आप वीडियो ऑडियो कुछ हो तो आप देखो। वो बोलते थे क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए और कब पूछना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि वो फ्लाइट में जा रहे हैं, अच्छा आप जरूर जल्दी से वापस आना, पर मुझे एक डाउट है, आप जरा बताएंगे ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? जा रहे हैं धीरे धीरे, आप मुझे उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, मेरा एक प्रश्न है, वो शंका है, उसको दूर करिए। अब कहीं कोई व्यस्तता हो, अब किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस समय पे आके कोई पूछ रहा है, हाँ आपसे क्वेश्चन है, मुझे पूछना है, जरा मुझे बताओगे ज्ञान क्या होता है और भक्ति क्या होती है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे नहीं जब वो व्यस्त हो, ऐसे टाइम पे नहीं हो जब वो कुछ विचार कर रहे हो, ऐसे टाइम पे नहीं हो कि जो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, तब सुख आसीना, आराम से बैठे, तब प्रश्न पूछना चाहिए। तो उसका एक समय भी होता है। अच्छा, समय होता है, पर कैसे पूछना चाहिए? क्योंकि क्या पूछना चाहिए उसके बाद आएगा, कैसे पूछना चाहिए। वे लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। पहली बात तो सही में मेरा प्रश्न होना चाहिए, तभी पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी चलो टाइम है तो कुछ पूछना है तो चलो कुछ पूछ लेते हैं। या तो कभी कभी हम प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं जिसमें हमारा प्रदर्शन ज्यादा होता है, प्रश्न कम होता है, कि मैं ये जानता हूं ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने ये पढ़ा है ऐसा ऐसा ऐसा, आपका क्या है उसमें मत। मतलब ये तो आपका प्रश्न है ही नहीं, ये तो आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर बैठे हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे इतना इतना आता है, ये जानता हूं, मैं ऐसा ऐसा समझता हूं, ये सब बताने के लिए प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो ये छल है। या तो कई बार मुझे पता है इसका उत्तर, पर मैं ऐसे ही टेस्ट कर रहा हूं। अब बताओ, आपको आता है ऐसे मेरा ट्रिक क्वेश्चन का जवाब आप जो दे सकते हो? देखते हैं क्या। एक बार एक युवक पूज्य गुरुदेव के पास गया और उसने कहा कि स्वामी जी, मुझे आप एक बात बताओ कि मैं ऐसे हाथ ऐसे रखूं और ऊपर से मैं एक रूमाल फेंकूं, तो रूमाल इस तरफ से गिरेगा या इस तरफ से गिरेगा या उसके ऊपर ही टिक जाएगा? ये बात, ये तीन ही ऑप्शंस हैं, मैं फेंकता हूं तो या तो इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर टिक जाएगा। अब ये बात पहले से निश्चित है या मेरे फेंकने के ऊपर आधारित है? अब बताओ। और वो युवक ने स्वयं लिखा है एक जगह पे। हाँ, तो बोले, उसको लगा मैंने अब गुरुदेव को फंसा दिया। क्यों? क्योंकि यदि कहें पूर्व निश्चित है, यानी पुरुषार्थ का कोई अर्थ ही नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पूर्व निश्चित है। और यदि मेरे फेंकने ऊपर ही आधारित है, यानी प्रारब्ध क्या है, फिर पहले के कर्म का फल तो आ ही नहीं रहा, मतलब फंस गए गुरुदेव। अभी कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे, वो देखते हैं क्या देंगे। क्या आप बता सकते हो किस तरफ गिरेगा, क्या होगा, पहले से निश्चित है या मेरे फेंकने के ऊपर है? तो गुरुदेव ने बड़े प्रेम के साथ मुस्कुराकर, तो उन्होंने स्वयं, वो युवक ने लिया, अभी तो काफी वयस्क हो गए हैं, पर उस समय पे बोले कि उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुरा के उनकी ओर देखा और कहा, बहुत अच्छे, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, ऐसा करके छोड़ दिया।
तो वो युवक कहते उस समय पे मुझे लगा मुझे उत्तर नहीं मिला, पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे और पढ़ने की जरूरत थी, मेरा प्रश्न ही मूर्ख जैसा था। मुझे लगा क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या था कि मैं फंसा रहा हूं उनको। पर गुरु कौन होता है, वो उनकी करुणा इतनी होती है कि वो कहते पढ़ाई करो और थोड़ा पढ़ाई करो। हाँ। तो ये छल ही ना, इसका अर्थ क्या है कि सही में मुझे ऐसे कोई प्रश्न है जो मैं सही में समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि हम प्रश्न तो पूछ लेते हैं और प्रश्न के उत्तर में हमको जो भी मिलता है, क्या हम उसको मानकर उसके अनुसार जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मन में और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं उस उपदेश के अनुसार? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम प्रश्न तो पूछना बहुत आसान है, अच्छा आप बताइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए, मुझे साधना क्या करनी चाहिए। वेरी गुड, गुरु से पूछना ही चाहिए। पर गुरु कहते हैं कि आप ये करो, गुरु बोलेंगे चाय छोड़ दो। क्या? फिर गुरु पूछेंगे और कुछ पूछना है, तो बोले हाँ पूछना है। अच्छा क्या? बोले दूसरे गुरु कहाँ मिलेंगे? चाय छोड़ना, ये कैसे आप उपदेश दे रहे हो, ये कैसे, ये नहीं हो सकता मुझसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 बार पीते हो, 1 बार पियो। बोले तो ये तो गुरु ही खराब है, मुझे कोई नया अच्छा गुरु चाहिए। तो मेरी तैयारी कितनी है उनके उपदेश के अनुसार चलने की? ये है छल ही ना, यानी मैं तैयार हूं, आप कुछ भी बोलो मैं उसको मानूंगा, उसको सत्य मानूंगा और मैं उसके अनुसार जीऊंगा। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड फॉलो योर टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शंस। ऐसी तैयार, ये है छल ही ना, में कोई कपट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे चलो सुना दो कुछ। अर्जुन ने शुरू शुरू में कहा शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, बोले मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे सिखाइए, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप ही निश्चित करके बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। यह पूछा, पर ये पूछने के बाद अर्जुन ने कहा पर एक बात है भगवान, मैं आपकी बात सुनूंगा, समझूंगा, पर युद्ध करने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूं। मतलब क्या कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे मनवाने के लिए, अभी मैं मानने की हालत में नहीं हूं। यह भी प्रमाणिता, ये छलहीन शब्द है। हाँ, अर्जुन ने भी कहा ना योत्स्य, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मतलब अभी मेरी मनस्थिति युद्ध करने की नहीं है, इसीलिए आप सीधा मुझे यह मत कहो कि युद्ध करो, आप मुझे समझाओ। आप समझाओगे तो मैं समझ के फिर युद्ध करने योग्य बनूंगा, इसीलिए आप मुझे योग्यता दो अपने उपदेश द्वारा, मुझे आप योग्य बनाओ। क्यों? क्योंकि मुझे आपके शब्दों में श्रद्धा है। तो यानी ये छलहीना में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के वचनों को सुनने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रवण करना है तो श्रद्धा पूर्वक ही करना है। अच्छा, उन्होंने शब्द बोले, क्या बोले, तो क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, ये सब कहते हैं सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। हे स्वामी, आप कौन हो? सारे देवता, ऋषि मुनि, सारे सचराचर, जो भी जगत है, जो हिलने डोलने वाले जीव हैं या एक ही जगह पे स्थिर जो भी प्राणी हैं या फिर कोई चीजें भी हैं, वस्तुएं भी हैं, ये पूरे जगत के आप स्वामी हो। तो ये जगदीश्वर को प्रश्न कर रहा हूं मैं। तो हे सचराचर साईं, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमें श्रवण कैसे करना चाहिए। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो उपदेश देने वाला है उसको भी मेरे जैसा ही एक इंसान है ऐसे मान के नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए कहा गुरु में भी भगवत भाव, ईश्वर भाव। यहां वही कह रहे हैं, यहां तो भाव की भी जरूरत नहीं है, पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुझे याद है आप कौन हो, पूरे सचराचर जगत के स्वामी हो, मैं जानता हूं और ये जान के मैं आपसे पूछ रहा हूं।
पर तुम पूछ तो रहे हो, पर किस संबंध से पूछ रहे हो? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान से, गुरु से संबंध बांधना, क्योंकि उस संबंध पर ही आधारित है हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे। परिवर्तन हमारे संबंध पर आधारित है। जैसे यदि कोई माँ पिता हो तो पुत्र पुत्री के अनुसार जीवन में थोड़ा बदलते हैं कुछ चीजें। कुछ पुत्र पुत्री होते हैं, वो माता पिता के अनुसार जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं। कोई मित्र होता है, वो मित्र के अनुसार थोड़े बदलाव आते हैं। तो ये सब हम देखते हैं समाज में। उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार, दोनों के सैंपल्स हमें दिखते हैं समाज में, कि कुछ पॉजिटिवली भी हम बदलते हैं, कुछ नेगेटिवली भी बदलते हैं। पर हमारे संबंध जिसके साथ है उसके अनुरूप हम बदलते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर का पेशेंट हूं, तो डॉक्टर और पेशेंट दो लोग का संबंध है, तो पेशेंट होने के नाते डॉक्टर की बात जो मान के मैं अपने जीवन में थोड़े बदलाव लाता हूं, पर वो एक प्रकार के बदलाव होंगे। पर यदि मेरे ही परिवार का कोई सदस्य हो, पति या पत्नी हो, माँ पिता हो, वो यदि कुछ बोले और उसके अनुरूप जो बदलाव लाना, ये दोनों बदलाव में अंतर होता है संबंध के अनुसार। तो प्रोफेशनल फील्ड में मेरे ऑफिस के अनुसार, बॉस के अनुसार, मेरे सारे सहकर्मचारियों के अनुसार, उसके अनुसार भी मेरे जीवन में बदलाव आते हैं, वो भी एक संबंध पर ही आधारित है। पर पर्सनल लाइफ में परिवार के सदस्यों के साथ के संबंध के अनुसार मैं जो बदलता हूं, वो बदलाव अलग होता है। कई बार हम, ये बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में कुछ चीजें सिखाई जाती हैं और घर में एक वातावरण एक अलग होता है। अभी हम सोचें तो किस वातावरण के अनुसार वो जीवन जीता है। वो स्कूल का वातावरण जो है वो स्कूल के साथ छूट जाता है। उसकी आदत यदि घर में हुई हो तो वो जीवन में ज्यादा टिकता है। तो इसीलिए घर के संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, स्कूल सपोर्ट कर सकता है पर पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्यों? संबंध पर ही आधारित है हमारा परिवर्तन। इसीलिए यहां कह रहे हैं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप पूरे जगत के स्वामी हो भगवान, पर आप मेरे भी स्वामी हो। मैं आपका सेवक हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने स्वामी से पूछ रहा हूं, और स्वामी जो भी कहे वो आदेश शिरोधार्य है, यानी मैं उसको करूंगा। क्या आप मेरे स्वामी हो? और निज प्रभु, प्रभु शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो आप मेरे स्वामी हो, यू आर माई मास्टर, और प्रभु का अर्थ है प्रभुत्व, आप समर्थ हो, यू आर केपेबल। तो दोनों तरीके से मैं आपसे ये संबंध जोड़ के, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, मेरे प्रभु हो। तो इस प्रकार से, इस भाव से मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस संबंध से मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप जगत के स्वामी हो, पर मेरे साथ जो आपका संबंध है वो सेवक स्वामी का संबंध है। इस संबंध में रहकर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे हर एक शब्द में, हमारे हर एक भाव में ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। क्योंकि हम किसी से भी बात करते हैं तो सबसे एक जैसे बात नहीं करते हैं। जो कहीं रोड पे चलते चलते किसी से थोड़ी सी टक्कर खा लिया चलते चलते, हाँ, तो बड़े सभ्य तरीके से हम कहेंगे, सॉरी, गलती हो गई, मैं फोन देख रहा था तो गलती हो गई। यही चीज यदि पहचान के किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसी टक्कर लग जाए तो क्या हम वैसे ही बोलेंगे? हमारे बोलने का तरीका, हमारे शब्द क्या होंगे और हमारा भाव क्या होगा? दिखता नहीं है। पर कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति हो तो उसके साथ, सॉरी, मेरी गलती थी। और कोई घर में कोई बच्चा है, वो भागता हुआ आ रहा है, उसको लग गया थोड़ा, कितनी बार बोला है तुमको दौड़ना नहीं है घर के अंदर, खेलना है तो बाहर जाके खेलो, समझ में नहीं आता इतना। अरे क्या हो गया? संबंध के अनुसार शब्द बदल रहे हैं, शब्दों का भाव बदल रहा है। तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, मैं भगवान में सेवक, आप स्वामी, इस भाव से मैं पूछ रहा हूं।
यानी सेवक का स्वामी पर कोई अधिकार नहीं होता, स्वामी का सेवक पर पूरा अधिकार होता है। इसीलिए मैं आपसे इस भाव से पूछ रहा हूं कि मैं आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकता कि आप मुझे इसका उत्तर दो, वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वामी हो। आपको यदि लगे कि तुम इस उत्तर के लायक नहीं हो तो मत देना। मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाह रहा हूं। यदि आपको उचित लगे तो अर्जुन भी 11वें अध्याय की शुरुआत में बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन। तो अर्जुन कहता है कि भगवान आपने ये सब बताया तो सही, बहुत मजा आया सुन के, पर देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा, तो आप दिखाओ ना मुझे ये पूरा। हाँ, आपने कहा कि योग ऐश्वर्य मेरा ये सुनो, ये ऐसा है वैसा है, बोले हाँ वो तो बहुत अच्छा है, पर आपका योग ऐश्वर्य मुझे भी देखना है। हाँ, तो इसीलिए आप दिखाओ। पहले उसने बोला दिखाओ, उसके बाद बोला यदि आपको उचित लगता है और यदि आप मुझे इस लायक समझते हो तो दिखाओ। ये बात होती है, इसको कहते हैं ये छलहीन शब्द, इसको कहते हैं विनम्रता से सब पूछना, इसको कहते हैं कि एक संबंध बांध के पूछना। मेरा क्या संबंध है आपसे, वो संबंध निश्चित करना। और भक्ति में तो ये संबंध का बहुत महत्व है, क्योंकि हम कहते हैं हाँ भगवान से मैं प्रेम करता हूं, भगवान के प्रति मेरी निष्ठा है, मेरी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है? यदि भगवान के साथ का संबंध हमारे लौकिक संबंध जितना पक्का नहीं हो तो हमें उस संबंध से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि हमें वो भगवान सत्य ही नहीं लगते। हमें लगता है कोई काल्पनिक है, और उसको जब हम पूजा के सामने बैठते हैं और बैठ के कुछ बोलते हैं करते हैं तब उतने के लिए ठीक है, हमें उससे आगे। पर जब वो मेरे लिए सत्य हो जाते हैं, इतने ही सत्य जितने मेरे लौकिक संबंध हैं, तो कुछ लाभ भी होता है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए श्री नामदेव महाराज। वो श्री ज्ञानदेव महाराज और गोरा कुंभार और ये सब के समकालीन थे। तो ये नामदेव जी, उनके जो पारिवारिक रूप से तो वो दर्जी थे और बड़े भक्त थे भगवान के। बचपन से ही उनके पिताजी विट्ठल भगवान के मंदिर में पुजारी का भी काम करते थे, तो बचपन से ही उनका संबंध विट्ठल भगवान से ऐसा था कि वो बातें करते थे भगवान से, तो उनको भगवान को अपना मित्र मानते थे। ये संबंध का बहुत महत्व है इसमें। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी जो हैं वो कहीं बाहर चले गए, तो बोला कि नामा तुम जो है अभी 2-3 दिन में नहीं हो, तो तुम जरा भगवान को भोजन करा देना। ठीक है, तो क्या करना होता है? तो बोले दोपहर को जो भी भोजन बनेगा माँ तुमको देगी थाली में परोस के, जाके भगवान को खिला देना। बोले ठीक है, ओके। लेके गए दूसरे दिन, वहां जाके रखा और देखा था उन्होंने पिता को पर्दा बंद करके बाहर राह देखते थे, कुछ मंत्र वगैरह बोलते थे। तो इनको जितना जो आया मंत्र वगैरह बोले, बाहर प्रतीक्षा की और कुछ समय के बाद पर्दा खोला। अब खोला, उन्होंने कभी देखा नहीं कि वो थाली कैसे वापस ले जाते हैं। तो देखा तो थाली में सारा खाना वैसा का वैसा है। ये बोले, भगवान को नीचे देखी थाली तो भगवान को देख के बोले भगवान क्या हो गया, मेरे पिताजी नहीं है इसीलिए नहीं खा रहे हो आप? सारा का सारा खाना आपने छुआ भी नहीं, ये क्या है? क्या मतलब, मुझे नहीं आता एग्जैक्टली मेरे पिताजी जैसे करते थे वैसा शायद नहीं आता है, पर भाव से मैं प्रेम से बोल रहा हूँ ना, आप ले लो। चलो आपको टाइम कम पड़ा होगा, ठीक है, मैं फिर से थोड़ा पर्दा बंद करके बाहर बैठता हूँ, आप खा लो। उन्होंने बंद किया, थोड़ी देर फिर से बैठे और विनती करते रहे बाहर से खा लो। फिर खोल के देखा, फिर से वैसा का वैसा, थाली में कोई अंतर ही नहीं, कुछ भी नहीं हिला भी नहीं था। तो कुछ समय के बाद वो इतने दुखी हो गए, फूट फूट के रोने लगे। मैं कहा भगवान, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं, पापी हूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मेरा मेरा दिया हुआ खाना आप नहीं खाओगे? आप रोज खाते हो, आज क्यों नहीं खा रहे हो?
मेरे पिताजी फिर आके मुझे डांटेंगे कि मैंने तुमको एक काम सौंपा था कि भगवान को खाना खिला देना, तुमने खाना नहीं खिलाया, तो आप खा लो, बहुत रोए रोए रोए। भगवान भी इस भक्ति भाव से विवश होके रूप धारण करके आ गए, बोले नामा तुम रो नहीं, मैं आ गया हूं। तुरंत आंसू पोछे, बोले भगवान धन्यवाद आप आ गए, बैठो बैठो आप खाओ, मैं बाहर बैठता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम अंदर ही बैठो, कोई बात नहीं, मैं तुमको भी खिलाता हूं। भगवान ने पूरा खाया, थाली पूरी साफ। अब इतने खुश हो गए, नामदेव जी बोले कि भगवान ने खाना खा लिया, मेरे हाथ से भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, मेरे पिता के तो हाथ से स्वीकार करते थे पर मेरे हाथ से बहुत खुश हो। वो खाली थाली उठा के लेके गए। उनकी मां ने देखा, भगवान के लिए भेजा था और तुमने खा लिया इसको। वो बोले नहीं मैंने नहीं खाया, भगवान को ही खिलाया। बोले भगवान ने को खिलाया? क्या भगवान को खिलाया? भगवान कभी ऐसे थोड़ी खाते हैं। बोले नहीं, पिताजी ने कहा रोज मैं खिलाता हूं, तो आज मुझे बोला था खिलाने को। नहीं भगवान नहीं खाया। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी देखो जो कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका संबंध क्या था? वहां के देवता और पुजारी। यहां संबंध क्या था? मित्र। तो संबंध में अंतर होता है। तो अब मित्र के संबंध में इतने विवश हो कर दिया भगवान को। अब ये मां मान ही नहीं रही है, तो बोले आपको चाहिए तो आप आके देख लो स्वयं, मैं कुछ नहीं, इसको हाथ भी नहीं लगाता, मैं तो सीधा भगवान के सामने रखता हूं, भगवान खाते हैं। आज बहुत देर कर दी वो तो सही बात है, पर शायद कल से आ जाएंगे टाइम पे, खा लेंगे। तो उसकी माँ बोले कि अब ऐसे झूठ तो बोलता नहीं है, और ऐसे आंखों में आंसू दिख रहे हैं, तो वो तो झूठ तो नहीं बोल रहा है, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, उसका मुझे विश्वास है, चलो जाके देखते हैं। फिर भी वो श्रद्धा नहीं थी कि भगवान आके खा भी सकते हैं। गए, माँ ने कहा ठीक है मैं रुकी हूं यहाँ पर। तो नामदेव एज यूजुअल गए, रखा, भगवान आके खा लो ना, मैं जरा बाहर रुकता हूं। तो भगवान आए, उन्हें किया भोजन, और माँ ने देखा, अरे माँ की आंखों में आंसू। बोले मेरे बेटे ने वो किया जो पिता नहीं कर सके। हमने कभी ये सोचा तक नहीं था कि स्वयं भगवान है और वो खाएंगे, हमारे हाथ का कभी खाया ही नहीं। दूसरे दिन उसके पिताजी आए तो माँ ने पहले यही बात बताई। तो पिता ने कहा, पिता भी एकदम भावुक हो गए क्योंकि वो भी थे भक्त। गए, पिता ने कहा कि नामा अब से तुम ही खिलाओ, क्योंकि तुम में ही वो शुद्धता है, तुम में ही वो भगवान के साथ का संबंध है जिसकी वजह से भगवान खाते हैं। तो भगवान के साथ का एक संबंध बांधना ये इतना महत्वपूर्ण है। इट शुड बी एज रियल एज वर्ल्डली रिलेशंस। ओनली देन वी विल फील वी आर अ डिवोटी, ओनली देन वी विल रीप द बेनिफिट्स whatever is promised in the scriptures। हमको यदि भगवान से उत्तर चाहिए तो हमें भी ऐसे जिज्ञासु शिष्य सेवक बनना होगा। प्यार तो तभी होता है जब सामने वाला सत्य हो। मेरे लिए वो सत्य ही नहीं हो तो क्या प्यार करूंगा मैं उनसे। तो यहां कहते हैं कि मैं अपना प्रभु समझ के मैं आपसे बता रहा हूं। अच्छा, और फिर कैसे पूछ रहा हूं? तो कहते हैं मोहि समझाई कहु सोई देवा। ले मुझे आप सिखाइए, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उपदेश मुझे दीजिए, पर कैसे? मोहि समुझाई, मुझे समझाकर आप बताइए। समझाई यानी क्या? कि ये मत सोच लेना कि मैंने तुमको बता दिया बस अब तुम समझ जाओ, ऐसा नहीं। मुझे समझ में आए ऐसे आप बताओ। द वे आई कैन अंडरस्टैंड यू प्लीज रिवील द नॉलेज। तो ये विनती क्या है? ये पूरी शरणागति है, समर्पण है। कहते हैं मुझ में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कोई सूक्ष्म बातों को ऐसे इशारे से समझ जाऊं। ऐसा कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। भगवान मैं समझदार नहीं हूं, इसीलिए इशारे से मत बताओ,
मुझे समझाओ। अब कहने का अर्थ ये नहीं कि भगवान को हम काम दे रहे हैं कि ज्यादा डिटेल में बताओ, ऐसी बात नहीं। और डिटेल में भगवान बता भी नहीं रहे वैसे, पर कह रहे हैं मुझे समझ में आए ऐसे आप बताइए भगवान, कृपा करके। तो प्लीज इम्पार्ट नॉलेज द वे आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि शिष्य को इसी प्रकार मांग भी करनी चाहिए, और जब हम किसी को समझा रहे हैं तो इसी प्रकार समझाना चाहिए कि वो सामने वाले को समझ में आए। ऐसा नहीं मैंने तो बता दिया भैया, तुमको नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं, ये नहीं है। तो यहां मांग भी ऐसे कर रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे समझाइए, मुझे समझ में आए ऐसे बताइए। हे देवा, हे भगवान, सब तजी करो चरण रज सेवा। बहुत सुंदर चीज है। एक तो निष्कपट भाव से, छलहीना उन्होंने पूछा, विनम्रता भी यहां दिखती है कि मुझे समझाइए आप। और यहां कहते हैं सब तजी, सब कुछ छोड़कर करो चरण पद सेवा, चरण रज सेवा, आपके चरणों की धूली की सेवा मैं करूंगा सब कुछ छोड़ के। यहां पर दो चीजें और दिख रही हैं। सब तजी यानी वैराग्य, सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और करो चरण रज सेवा, आपके चरणों की धूली की सेवा करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू सर्व यू इवन आफ्टर गेनिंग नॉलेज। आप मुझे समझाइए और मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। हम कई बार थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, फिर सेवा भूल जाते हैं। अभी तो मैं ज्ञानी हूं, अभी तो लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए, ऐसा मेरा भाव ही बदल जाता है। यहां लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, आप ऐसे समझाइए मुझे, ये ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान की वजह से मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, मेरा वैराग्य और भी बढ़ जाए। अरे लक्ष्मण जी स्वयं वैराग्य के स्वरूप है, पर वो बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो यानी ये प्रश्न जो पूछने वाला हूं मैं क्यों पूछ रहा हूं, ताकि मैं आपकी सेवा और अच्छे से करूं। ये ज्ञान क्यों चाहिए, ताकि आपकी सेवा हो सके, ताकि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा कर सकूं। दिस इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। हम क्या करें कि हम ये ज्ञान प्राप्त करें गुरु का उपदेश सुनकर उससे, और उसका असली लाभ क्या है कि हम उन्हीं की सेवा करते रहें। और उनकी सेवा का अर्थ क्या है, चरण रज सेवा कहा है। ये नहीं कि उनके पैर दबाना, हाथ दबाना, गला दबाना, उसको सेवा नहीं कहते। सेवा क्या होती है, वो जो चाहते हैं वो करना, उसको सेवा कहते हैं। हाँ, कभी कभी पैर दबाना होता है वो दबाना चाहिए, कभी उनके कपड़े धोने हैं धोना चाहिए, वो सब ठीक है, पर सिर्फ उतनी सेवा नहीं है। वो क्या चाहते हैं हमसे, हम चाहते हैं कि शास्त्रों में जो कहा गया है उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, उसके अनुरूप जिएं और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। ये वो चाहते हैं सबसे पहले, तो सबसे अधिक ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो कमजोरियां हैं उसको हम छोड़ पाए। वो चाहते हैं कि हम इस पूरे दुनिया की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, सभी से प्रेम करें। एक बार पूज्य गुरुजी ऐसे ही अपने कमरे में बैठे थे और कई लोग सामने बैठे थे। उन्होंने एक बार पूछा कि डू यू ऑल लव मी, आप सब लोग मुझसे प्रेम करते हो। अब सब लोग यस ऑफ कोर्स, जरूर, हम क्यों नहीं कर, क्यों ऐसे पूछ रहे हो गुरुजी, क्या हो गया, क्यों ऐसा पूछ रहे हो। तो गुरुजी चुप रहे और कुछ समय बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। बिल्कुल सन्नाटा था। क्यों, क्योंकि गुरु चाहते क्या है, उनके प्रति प्रेम असली में क्या है, उनके प्रियजनों के प्रति प्रेम, वही उनके प्रति प्रेम है। भगवान से प्रेम करना एक बात होती है, पर क्या भक्तों से भी प्रेम करते हैं। और भक्त तो अलग अलग प्रकार के होंगे, कोई निषाद राज गुह भी होगा, तो कोई शबरी भी होगी,
कोई विभीषण भी होगा, तो कोई सुग्रीव भी होगा, कोई हनुमान जी जैसे भी होंगे, तो कोई वो गिलहरी भी होगी। क्या सभी से प्रेम करते हैं? हाँ, यदि वो करे, और प्रेम यानी क्या? सेवा करने की तैयारी। तो चरण रज सेवा यानी क्या? उनका चरण रज क्या है? पूरी जगत की सेवा। वो जो चाहते हैं वो करना। वो चाहते हैं कि हम ये ज्ञान प्राप्त करें, वो चाहते हैं कि हमें भक्ति बढ़े, वो चाहते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें, वो चाहते हैं कि हम समाज की सेवा करें, वो चाहते हैं कि हम किसी को भी दुखी ना छोड़ें, पर्यावरण की रक्षा करें, लोगों में सद्भावना हो। ये सब गुरु यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? कोई हेड ऑफ द फैमिली भी होता है, परिवार में कोई दादा दादी नाना नानी कोई होता है, कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या चाहते हैं? कि परिवार साथ में एकजुट रहे। तो ये भगवान का परिवार क्या है? ये पूरा जगत है। तो वो भी तो चाहते हैं कि जगत एकजुट रहे, साथ में रहे, खुश रहे। तो जब हम इस दृष्टि से भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तो हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारी अनबन है, हमारे एक दूसरे से जो जो खिटपिट है, ये सब के लिए स्थान ही नहीं रहता। सब तजी करो चरण रज सेवा। मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा करना चाहता हूं, और मैं करता रहूंगा। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद भी और अच्छे से करता रहूंगा। असली ज्ञान तो वो होता है जहां वो प्राप्ति के बाद भी हम और सेवा करें। नहीं तो यदि हमारी सेवा रुक गई, यदि हम सेवा करवाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं ऐसे बड़े बड़े महात्मा, पूज्य गुरुदेव ने भी इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, इतने सारे जो स्कूल, अस्पताल, ये सब क्यों किया? ग्रामीण विकास का कार्य भी किया, बच्चों के लिए भी इतना कुछ किया। क्यों किया इतना सब? उनको क्या मिलने वाला था? और वो ज्ञान जब परिपक्व होता है तो वो सेवा का रूप ले ही लेता है। वो भगवान लक्ष्मण जी इस बात को जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सब तजी करो ने चरण रज सेवा। मैं ये सेवा करते रहूंगा और करते रहना चाहता हूं, इसीलिए आप मुझे कृपा करके ये ज्ञान प्रदान करिए, ये प्रश्नों के उत्तर कृपा करके दीजिए, मुझे समझाइए। अब ये तो एक भूमिका हो गई, अभी हम प्रश्न क्या है वो हम कल देखेंगे। बहुत सुंदर 5 प्रश्न पूछते हैं लक्ष्मण जी, वो हम कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।